जंग के सैलाब मुतासरा ज़रई इलाकों में पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब से मुतासरा मोहजात की तादाद 307 हो गई। तहसील जंग के 142 और 18 हज़ारी के 37 मोहजात मुतासर। 4,12,000 अफराद ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकाने की। 2,91,000 एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। जंग सिटी बंद के साथ कई मकान तबाह हाल, मकीन ताहाल पानी कम होने के मुंतज़िर। जंग में किसानों की मेहनत और ख्वाब दरिया चनाब के बेरहम मौजों की नजर। चकच्चा, चोरी, नून, खोलड़ा में एक खेत खलियान उजड़ के सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। धान की फसल तेज बहाव के बायस मुकम्मल तबाह, कमाद भी पानी में गिरकर ज़ाया होगी। चारे की फसलें गल सड़ जाने से माल मवेशियों की खुराक पूरी करना मुश्किल। बेजारों मददगार किसानों ने हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा कर दिया। जंग की आबादी में दाखिल सैलाबी पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा, लेकिन पखेवाला बाईपास पर ताहाल सैलाबी पानी मौजूद। बस्ती चोटाला, नाइयों वाली, आराइयों वाली, पक्के वाला, एवान वाला, जंडों वाला के मकीन मुश्किलात से दो चार। मुतवातिर पानी में सफर के बायस पौन तक गलने लगे। अद्वियात की शदीद जरूरत, मुतासरीन की रिलीफ कैंपों तक रसाई भी मुश्किल हो गई। अहमदपुर से हल्का मोहल्ला पहनपुर सैलाबी पानी में डूब गया। पहनपुर का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता, गलियों में कई फीट पानी जमा। बस्ती हसन सियाल के मकीन भी सैलाबी आफत में घिर गए। पानी ने पुख्ता मकानों की बुनियादों को खोखला कर दिया। मकानों में दरारें, दिन ब दिन नुकसान में इजाफा होने लगा। जिला जंग के हजारों अफराद सैलाबी सूरत हाल से शदीद मुतासर। पाक फौज जंग के सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अयूब चौक में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग कैंप कायम कर दिया। मुखैर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील। जंग में सैलाब से किसका कितना नुकसान हुआ, सबका रिकॉर्ड मुरतब होगा। इंतजामिया ने अर्बन यूनिट के हमरा सर्वे का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर कहते हैं हुकूमत मुआवनत कर रही है। मुखैर हज़रात आगे बढ़ें और जंग के मुतासरीन की बहाली में अपना किरदार अदा करें। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दूसरे सैलाबी रेले से 150 से ज़ायद देहात बुरी तरह मुतासिर। बेजारों मददगार मुतासरीन सैलाब और बारिश के सबब शदीद मसाइल से दो चार। दरिया चनाब में भवाना के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। मौजा, ओभान, मौजा, नौशहरा, ठट्ठा, हशमत, टाहली, मंगीनी और दीगर इलाके ताहाल ज़ेरियाब। हजारों एकड़ पर खड़ी कमात, मकई, धान, चारे की फसलें तबाह होने से जानवर मवेशी भूखे मरने लगे। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को खाने और अद्वियात की फराहमी जारी। चिन्योट में सैलाब की तबाहकारी के असरात सब्जी मंडी तक पहुंच गए। टमाटर, गोभी, करेले समेत दीगर सूबों से दरामद होने वाली सब्जियों की कीमत में 200% तक इजाफा। टमाटर का सरकारी रेट 135, जबकि मार्केट में 350 रुपये किलो फरोख्त। गोभी 150 के बजाय 300 रुपये में फरोख्त। आलू और मुकामी सब्जियों की कीमतें भी खुद साख्ता तौर पर बढ़ा दी गई। सैलाब महंगाई का नया तूफान लाने लगा। फीड की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली मकई 64% महंगी होगी। कीमत 2200 से बढ़कर 3600 रुपये फी मन होगी। ब्रायलर मुर्गी भी मजीद महंगी होने का खदशा। पोल्ट्री एसोसिएशन का मकई पर 30% दरामदी ड्यूटी खत्म करने का मुतालबा। महकमे खुराक चिन्योट आटे की ब्लैक मार्केटिंग रोकने और सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतहरिक डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजलाबाद का STEO पीरा फोर्स राना अफजल के हमरा चनाब नगर, अड्डा शेखन और भवाना का विजिट। गोदामा और शेलर में गंदम की मौजूदगी का जायजा लिया। कहते हैं कि गंदम का सरकारी रेट 3000 रुपये फी मन, जबकि 10 किलो आटे का थैला 905 रुपये में फरोख्त होगा। महकमे सेहत जंग ने सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पेट और जल्दी अमराज में मुब्तला दर्जनों मरीजों का मुफ्त इलाज।
खातीन और बच्चों के लिए भी एक खसूसी यूनिट मौजूद। मुतासर इलाकों में 16 से ज्यादा हमला खातीन को तिब्बी सहूलियात फराहम की। जंग में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का हिफाजती बंद का दौरा, पानी की सतह का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हेल्थ कैंप्स और फील्ड अस्पताल भी गए। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर ब्रीफिंग दी। मुतासरा इलाकों में सहूलियात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। चिन्योट इंतजामिया सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम के लिए मुतहरिक 5000 खानदानों को राशन बैग और 2500 खानदानों को टेंट फराहम। डिप्टी कमिश्नर सफीला गोंदल का कहना है कि जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल था वहां हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। अब सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। कमालिया में रेस्क्यू 1112 ने एक और जान को बचा लिया। जानवरों को देखने जाने वाला 50 साल शख्स डूबते डूबते बच गया। गुलाम फरीद जानवरों को देखने जा रहा था कि सैलाबी रैली की जद में आकर शगाफ में गिर गया। नजर पड़ने पर रेस्क्यू एहलकार ने फौरी डूबते शख्स को बचा लिया। कमालिया में सैलाब में घिरे गमजदा खानदान पर रब का इनाम। खानदा चक में सैलाबी पानी में घिरी खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्ती पर जच्चा और बच्चा को पानी के हिसाब से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। नन्हे फरिश्ते की जान बचाने वाले रेस्क्यू एहलकार भी खुशी से निहाल। फेस्को का सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी। अब तक 19 फीडर्स मुकम्मल और 57 फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए। 2,23,000 मुतासर सार्फिन में से 94,000 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई। बाकी सार्फिन के लिए बिजली की बहाली का काम कल तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। फैसलाबाद में गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी भोले दी झुग्गी के अबतर हालात। गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी मरीजों के डिस्पेंसरी दाखिले में रुकावट का बायस बनने लगा। रही सही कसर बिजली ने निकाल दी। बिजली भी कल से बंद है। फ्रीजर में मौजूद पोलियो, खन्नाक, तशन्नुज, काली खांसी, गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर मौजी अमराज के हिफाजती वैक्सीन के खराब होने का भी खदशा। फैसलाबाद में गुज़िश्ता एक माह से सुधार लूम सेक्टर बंद। बेरोजगार मजदूरों ने लाहौर की जानिब पैदल मार्च शुरू कर दिया। जंग रोड 66 धांधरा से मजदूरों का पैदल मार्च। मजदूरों की बड़ी तादाद ने एयरपोर्ट चौक बंद कर दिया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। लेबर डिपार्टमेंट बेचने से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फैसलाबाद में घंटा घर के इतराफ में तजावुजात की भरमार। रेहड़ी बानों और दुकानदारों ने सड़कों पर सामान रखना शुरू कर दिया। तजावुजात के बायस शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल्स और लोडर रिक्शों के बायस भी ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने गंदम जखीरा करने वालों का घेरा तंग कर दिया। जंग में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर महकमे खुराक के छापे। फैस्टाउन बाग से 10,000 बैग गंदम बरामद कर लिए। निजी राइस मिल और ईंटों के भट्टे से भी छिपाई गई गंदम के 10,000 तोड़े बरामद। गंदम की मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के खिलाफ नाजेबा ट्वीट करने का इल्जाम। फैसलाबाद की अदालत ने कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी कर दिया। अदालत का बजरिया सीपीओ उमर अयूब को 27 सितंबर को पेश होने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद का हालिया वाकयात पर सीपीओ को मुरासला। जज अब्दुल रहीम ने सेशन कोर्ट कचहरी के अंदर और गिरदनवाह में फौरी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर करने के अहकाम जारी कर दिए। जंग के इलाके में साबका दुश्मनी की बिना पर कत्ल का मामला। सेशन कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम 13 साल बाद लाहौर हाईकोर्ट से बरी। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट का मुलजिम अख्तर को सजाए मौत देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुद्दई और सरकारी वकील मुलजिम की बरीयत अपील की मुखालफत के बावजूद अदालत को मुतमईन ना कर सके। करनी है अगर दूसरी शादी तो पहली का बताना पड़ेगा। थाना विमेन पुलिस ने धोखे से दूसरी शादी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम सलीम 12 साल से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। मुलजिम ने खुद को गैर शादीशुदा जाहिर करके हफ्सा नामी खातून से शादी कर ली। हक महर के 10 तोले जेवर भी जब्त कर लिए। पहली शादी का इल्म होने पर मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी प्लाजों से सर्विसेज का टैक्स वसूल करने के लिए मुतहरिक। डिवीजन भर में प्लाजों से फी मुरबा फिट के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में गटवाला कमर्शियल हब मालिकान के खिलाफ मुबैना फ्रॉड के इल्जाम में तहकीकात। नैब लाहौर का हब मालिकान और डेवलपर्स के खिलाफ घेरा तंग। तहकीकात शुरू कर दी। नैब का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद FTA को मुरासला। कमर्शियल हब को जारी करदा NOC लेआउट प्लान समेत दीगर तफसीलात तलब। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से राना सनाउल्लाह उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग का वक्त 9 से 4 बजे तक बिला तातुल होगा। IG पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अंदर ने मसाइल सुने। फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी। DSP रिटायर्ड फयाज अहमद की नींदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर SSP ऑपरेशंस लाहौर को रिलीफ की हिदायत। गाजी कांस्टेबल फैसल फारूक की माली इमदाद की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ की हिदायत की गई। एशिया में T20 के चैंपियन के लिए आज से होगी बड़ी जंग। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज से एशिया कप का बड़ा मेला सजने को तैयार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने कप्तानों के झुरमट में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। पाकिस्तान और भारतीय कप्तानों की नजरों का मिलाप और मुसाफा मरकज निगाह रहा। ग्रीन शर्ट्स 13 साल बाद तीसरी ट्रॉफी घर लाने के लिए बेताब। आज अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों के दरमियान होगा पहला टाकरा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा।